अधिकारियों की हठधर्मिता का नतीजा अब आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़ी बहनें नहीं उठाएंगी। एकजुट हुई इन बहनों ने मजबूत निर्णय लेकर अधिकारियों और शासन को दो टूक जवाब दे दिया है कि वह अब पंचायत चुनाव को लेकर दोबारा सर्वे नहीं करेंगी। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि उन पर दबाव डाला गया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। मंगलवार को बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष वृंदा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मचारी एकत्र हुई। यहां पर इन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दोबारा सर्वे करने को लेकर दिए गए निर्देश का जोर शोर से विरोध किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष वृंदा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्येक गांव में सर्वे किया जाना था, जिसको लेकर 16 अक्टूबर को ब्लॉक सभागार में अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के आधार पर आंगनबाड़ी बहनों ने पूरी ईमानदारी से सर्वे पूरा किया और अब उसकी पांडुलिपि भी तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि जब आंगनबाड़ी कर्मचारी द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया है तो फिर उसके बाद अधिकारियों द्वारा नियमों को बदलकर दोबारा सर्वे करने की बात कही जा रही है, जिससे समस्त आंगनबाड़ी कर्मचारी में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अभी तक पुराने सर्वे के भी पैसे कर्मचारियों को नहीं दिए गए। यह भी कहा कि सर्वे करने से विभाग का कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे काफी परेशानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा दोबारा सर्वे करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाएगा तो आंगनबाड़ी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। देखिए सर, जो निर्वाचन का कार्य हमें ग्राम प्रधान ने सर्वे का कार्य दिया गया था, तो वो कार्य हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और वो कार्य संपन्न भी हो चुका है। लगभग सभी लोगों ने सर्वे कार्य कर लिया और उसकी पांडुलिपि भी तैयार हो चुकी है और उस कार्य के लिए अभी तक हमें कोई मानदेय नहीं दिया गया है और फिर से दोबारा नियम बदल के हमसे दोबारा से सर्वे करने के लिए कहा जा रहा है और दोबारा सर्वे करने के लिए इतना समय नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात है कि दोबारा सर्वे हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक घर में हम पहले हो जा चुके हैं और फिर से हमें दोबारा उसी घर में जाना पड़ेगा और समय भी उतना लगेगा। इसलिए हम दोबारा सर्वे नहीं करना चाहते हैं। या तो हमें पहला मानदेय दिया जाए, पहले वाले का मानदेय दिया जाए और दूसरे सर्वे के लिए फिर हम बाद में विचार करेंगे। सर, जो आज राम धर्मशाला में हमारी बैठक हुई है आंगनबाड़ियों की, जो कि हमें निर्वाचक नामावली की सर्वे जनगणना दी गई थी, जो कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन आ रहे थे, वो हम सॉरी पूरी कर चुके हैं और जिससे कि हमारी पांडुलिपि भी तैयार हो चुकी है। पांडुलिपि तैयार होने के बाद अचानक से मैसेज आते हैं कि आपको ये पांडुलिपि नहीं भरनी है, आपको नई वाली पांडुलिपि भरनी है, उसके लिए दोबारा से सर्वे करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हमें अपने सेंटर भी चलाने हैं और बीएलओ के कार्य भी सौंप रखे हैं और तीसरा ये सर्वे का काम भी सौंप रखा है। सर, 1 महीने से तो पहले ही हम डोर टू डोर जाके हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के दौरान ये पटल पे सर्वे करते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि घर घर जाना, गाँव-गाँव जाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक महिला के लिए। तो उसके बाद अब दोबारा से सर्वे सौंप रहे हैं। दोबारा सर्वे हम लोगों के बस की नहीं है, जिससे कि हमारे सेंटर और हमारे विभागीय कार्य डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर, पहले तो ये सर्वे के लिए जो दबाव अगर बनाया जाता है तो पहला हम सर्वे जो कर चुके हैं ये हमारा जमा किया जाए और हमारा भुगतान किया जाए। उसके बाद नई सर्वे जब ये कराएंगे उसके लिए बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। अगर नहीं, तो ऐसा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे भी करेंगे। देखिए, जो आज हमारी बैठक हुई है, इस बैठक में जो हमें काम दिया गया था वो हम समय पे कर चुके हैं। अगर हमें इसका भुगतान नहीं किया जाएगा तो हम आगे अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।